हालेलुया, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या उठ गए हैं? क्या अपने दिन की शुरुआत आप प्रभु के साथ समय बिताते हुए करते हैं? अरे आज तो सोमवार है ना। संडे को हम चर्च गए थे, हमने प्रार्थना की। आज ऑफिस जाना है, बहुत सारे दूसरे काम हैं, हम बिजी हैं। जीवन में किसी भी हाल में परमेश्वर का तिरस्कार ना करें। अगर ऐसा करेंगे तो किसी भी काम में आप सफल नहीं होंगे। अपने हर एक काम को परमेश्वर के हाथों में सौंपें, उसे सफलतापूर्वक खत्म करने के लिए प्रभु आपको बुद्धि और ज्ञान देंगे। आइए सरों को झुकाएं, प्रार्थना से शुरुआत करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु। इस संसार में रहते हुए हमारे सामने कई सारी जिम्मेदारियां हैं, उनके लिए हमें आपका अनुग्रह चाहिए। जीवन में आने वाली समस्याओं पर जयवंत होकर आगे बढ़ने में हम सबों की मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। हिजकिय्याह के विषय हमने कल चर्चा की। आज उसका पुत्र मनश्शे पर हम चर्चा करेंगे। दूसरे इतिहास की पुस्तक 33वें अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। पूरे अध्याय को पढ़ने का समय नहीं है, आप इसे जरूर पढ़ें। कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे। इन राजाओं के जीवनों पर चर्चा करने का हमारा जो उद्देश्य है वो केवल यह कि हम उनके जीवनों से सीखें और जो गलतियां उन्होंने की हैं उन्हें हम हमारे जीवनों में ना दोहराएं, बल्कि उनसे सीखकर प्रभु में दृढ़ होकर बढ़ते चले जाएं। जब मनश्शे राज्य करने लगा तब वह 12 वर्ष का था और 55 वर्ष तक राज्य करता रहा। 12 साल, केवल 12 साल की उम्र में ही वो राजा बन जाता है। अपने पिता के राज्य को उसने देखा होगा, पिता ने किस प्रकार राज्य किया, कैसे पिता ने परमेश्वर की सेवा की। लेकिन जब ये राजा बनता है, परमेश्वर के प्रति समर्पित नहीं रहता। आज कई सारे लोग ऐसे ही हैं। बचपन में संडे स्कूल गए, संडे स्कूल में बहुत कुछ सीखा। किशोरावस्था में परमेश्वर के लिए काफी जोर शोर से बढ़े, लेकिन जैसे ही नौकरी हाथ आती है, डिग्री खत्म हो जाती है, विदेश चले जाते हैं, एकदम से वो सारी भक्ति गायब हो जाती है। अधिकार के हाथ में आते ही पिता संग हर रोज जो आराधना करता था, आज उसे बोरियत लगने लगी। इसलिए जीविते परमेश्वर को छोड़ उसके दादा ने जो मूर्ति पूजा वगैरह की, उसे करना शुरू करता है। जीविते परमेश्वर की ओर दृष्टि नहीं करता, मूर्ति पूजा के पीछे भागता है। अविश्वासियों की जो पद्धतियां हैं उनका पालन करने लगता है। शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानने लगता है। टोना टोटका करने वालों से मिलाप करता है। अच्छा, कहीं आप तो ज्योतिष वगैरह पर विश्वास नहीं रखते ना? देखिए, जिस दिन आप यह समझ जाएंगे कि आपका पूरा जीवन परमेश्वर के हाथों में है, तो फिर आप किसी भी मनुष्य के पास नहीं जाएंगे, बल्कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जिएंगे। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर ने कुछ लोग ऐसे जिएंगे, कुछ लोग वैसे जिएंगे कहकर उनका भविष्य लिख दिया? जी नहीं। हम खुद ही अपने भविष्य को बनाते हैं या बर्बाद करते हैं। हम सबों के पास में चॉइस है। हम जो चुनाव करते हैं उसी आधार पर हमारा भविष्य होता है। यहां देख रहे हैं, मनुष्य को अन्य जातियों की पद्धतियों का पालन कर रहा है। अपने आप को विश्वासी कहकर अगर संसार की पद्धतियों का आप पालन करते हैं तो यह कैसा विश्वास? आज कौन सा वार है, कौन सा दिन है, यह कौन सा मुहूर्त है, राहु काल, यह सारी जो चीजें हैं, इनमें फर्क क्यों होना चाहिए? हर एक दिन परमेश्वर ने बनाया है, हर एक समय परमेश्वर ने बनाया है। मेरे परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं और अंत में हर चीज मेरे लिए भलाई ही को उत्पन्न करेगी, ऐसा विश्वास हमें क्यों नहीं है? आज देखिए, कई लोग वचन के अनुसार वे जीवन नहीं बिताते। उनके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ का उन्होंने अनुभव नहीं किया है। वचन जरूर जानते हैं, बाइबल उनके घर में जरूर है, लेकिन वो वचन उनके जीवन में क्रियान्वित नहीं हुआ। इसलिए आज बाइबल के वचनों को लेकर अलग अलग प्रकार के व्याख्यान देते हैं। वचन जानते हैं लेकिन जीवन में
वचन की सच्चाई नहीं है। बाइबल के जो अक्षर हैं वे जानते हैं, लेकिन वचन का अभिषेक नहीं है, पवित्र आत्मा की सामर्थ नहीं है। इसीलिए सांसारिक तौर पर ही वचन को समझने का प्रयास करते हैं। बाइबल में लिखा है ना, हाथ गलत काम करे तो हाथ काट दो, आंख गलत देखे तो आंख निकाल दो। क्या वास्तव में इसका अर्थ यह है? आज कुछ लोग तो ऐसा ही कहते हैं। तो यहां मनुष्य जो है, अरे हां जो पिता ने किया वो ठीक नहीं, ये थोड़ा सा रोमांचक है, इसमें थोड़ा ज्यादा आनंद है, मानो कह रहा हो, और वो परमेश्वर से दूर हो जाता है। और उतना ही नहीं, अपनी प्रजा को भी परमेश्वर से दूर ले जाता है। गलत पद्धतियों का पालन करते हुए, तंत्र मंत्र को, जादू टोने को ज्यादा स्थान देकर, ओझों को समाज में स्थान देकर पूरी प्रजा को भी परमेश्वर के सामने दोषी बना देता है। काफी भयंकर। दूसरा इतिहास 33वां अध्याय, उसकी अगर 9वीं आयत को आप देखेंगे, लिखा है, और मनुष्य ने यहूदा और यरूशलेम के निवासियों को यहां तक भटका दिया कि उन्होंने उन जातियों से भी बढ़कर बुराइयां की जिन्हें यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से विनाश किया था। देख रहे हैं, अविश्वासियों से भी बदतर जीवन ये जी रहे हैं। आपकी गलती को ही परमेश्वर सहन करें, बहुत बड़ी बात। चलो जाने दो कहकर छोड़ देते हैं। आप अनेकों के गिरने का कारण बन रहे हैं, तो क्या प्रभु चुपचाप रहेंगे? अपने आप का नाश करना ही गलत है। वहीं अगर आप दूसरों के गिरने का कारण बनेंगे, दूसरों को परमेश्वर से दूर ले जाएंगे, तो परमेश्वर चुप नहीं रहेंगे। दूसरे राजा आकर मनुष्य को बंदी बना ले जाते हैं। तब यहोवा ने अश्शूर के सेनापतियों से उन पर चढ़ाई करवाई, और वे मनुष्य को नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियों से जकड़कर बाबेल ले जाते हैं। कहां तो राजभवन में निवास कर रहा था, लेकिन अब अश्शूर की सेना आकर मनुष्य को जंजीरों से बांधकर, नकेल डालकर बंदी गृह में डाल देते हैं। देख रहे हैं, जब परमेश्वर के अनुग्रह की अवहेलना करता है तो उसके साथ क्या हो रहा है। दुखद है ना। आज कई लोगों ने परमेश्वर के दिए अधिकार को खो दिया है और अब शैतान के बंदी होकर जीवन बिता रहे हैं। जॉन न्यूटन नाम का एक व्यक्ति था। यह गुलामों को लाने ले जाने के लिए जो शिप्स होते थे उसका कैप्टन था। होता यूं है, एक गुलाम स्त्री के साथ यह व्यभिचार में पड़ जाता है। एक गुलाम स्त्री के प्रेम में पड़कर यह खुद एक गुलाम की तरह जीने लगता है। वह स्त्री जैसा चाहे उसे घुमाती। कुछ समय तक जॉन न्यूटन पूरी तरह उस स्त्री के अधीन में रहता है। एक दिन उसकी आंखें खुलती है, सवाल करता है, मेरा क्या हश्र हो गया है? मैं हूं कौन? मैं तो एक कैप्टन हूं ना, और यह स्त्री गुलाम है, लेकिन आज मैं इसका गुलाम हो गया हूं। मैंने शारीरिक इच्छाओं को स्थान दिया, इसीलिए मैं आज गुलाम का गुलाम होकर जी रहा हूं। उसकी आंखें खुलती है, मन फिराता है, और फिर इंग्लिश का वो फेमस गाना अमेजिंग ग्रेस लिखता है, और उसके बाद से परमेश्वर का गवाह होकर जीवन बिताता है। इसी प्रकार जब मनुष्य कारागृह में था, उस कारागृह में रहते हुए क्या होता है देखिए 12वीं आयत से, तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने मनुष्य बहुत दीन हुआ और उनसे प्रार्थना की। तब परमेश्वर प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनते हैं और उसे यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य उसे लौटा देते हैं। तब उसे निश्चय हुआ यहोवा ही परमेश्वर है। जेल में रहते हुए परमेश्वर मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ करें, प्रार्थना करता है, अपने आप को दीन करता है, अपनी गलतियां मानता है। चमत्कारिक तौर पर परमेश्वर उसे बाहर लाते हैं और दोबारा सिंहासन पर बैठाते हैं, दोबारा उसे अधिकार देते हैं। जी हां, अगर आप पश्चाताप करेंगे तो जो आपने खोया पाएंगे। भले ही आपने कितनी ही गलतियां क्यों ना की हों, लेकिन अगर आप परमेश्वर को पुकारेंगे, वे आपको क्षमा करेंगे। मैं कभी नहीं चाहता कि एक दुष्ट अपनी दुष्टता में ही मर जाए, लेकिन मैं प्रसन्न तब होता हूं जब एक दुष्ट अपने दुष्ट मार्गों से फिर जाए। तो यहां मनुष्य दोबारा राजा बन जाता है
अब की बार वो अपनी गलतियां सुधारता है, तुरंत परमेश्वर के भवन की मरम्मत करवाता है, अन्य जातियों की मूर्तियों को, अनावश्यक चीजों को निकाल देता है, परमेश्वर के लिए बलिवेदी बनाता है, परमेश्वर के भवन की विधियों को दोबारा आरंभ करवाता है। और फिर अगर 19वीं आयत देखें, वो प्रार्थना करना शुरू करता है। परमेश्वर ने जो भलाइयां की, उन भलाइयों के लिए कृतज्ञ होकर जीता है। केवल खुद ही नहीं बदलता, अपनी प्रजा को भी परमेश्वर की ओर फेरता है। देखिएगा 17वीं आयत, प्रजा के लोग ऊंचे स्थानों पर बलिदान करते रहे, परंतु केवल परमेश्वर यहोवा के लिए। पहले देवी देवताओं को बलिदान चढ़ाते थे, लेकिन अब केवल यहोवा के नाम से बलि दे रहे हैं। अपने व्यक्तिगत जीवन में सुधार लाता है, अपने राज्य को परमेश्वर की ओर फेरता है, और उसके बाद से अंत तक विश्वास योग्य होकर जीवन बिताता है। शुरुआत सही नहीं थी, लेकिन इसका अंत सही रहा। हमने ऐसे कई लोगों को देखा है जिनका विश्वास जो है, शुरुआत में तो अच्छा था, लेकिन उनका अंत जो है वो ठीक नहीं रहा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अंत तक विश्वास योग्य रहो। आपकी शुरुआत भी सही हो और आपका अंत भी सही हो। जब ज्यादा आशीष पाते हैं तो और अधिक सावधान हो जाएं, अपने आप को और अधिक नम्र और दीन होकर बढ़ें, कृतज्ञ होकर जिएं। घमंड करने वाले गिर जाएंगे, लेकिन जब आप नम्र और दीन होकर बढ़ेंगे, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेंगे। वे दीन मन वालों के संग रहते हैं, घमंडियों से वे नफरत करते हैं। मनुष्य शुरुआत में गलती करता है। 12 साल का छोटा सा लड़का ही तो था। शुरुआत में भटक जाता है, लेकिन फिर पश्चाताप करता है, परिणाम को भुगतता है जब उसे कारागृह में डाला जाता है। परमेश्वर के सामने जाकर अपनी गलतियों को मानता है, पश्चाताप करता है और दोबारा से परमेश्वर के अनुग्रह को पाकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो अंत तक विश्वास योग्य रहते हुए जीवन बिताता है। शैतान को जीवन में थोड़ा सा भी स्थान ना दें। उसने ना केवल अपनी गलतियों को माना, बल्कि अपने आप को सुधारा। परमेश्वर की महानता को समझकर लिखा है, तब उसको निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। आज ऐसे कई लोग हैं जो यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, वचन का काफी ज्ञान उनमें है, प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, उनके क्रूस मृत्यु के विषय सब जानते हैं। वचन की जानकारी होना अलग बात है, लेकिन उस वचन के अनुसार अपने आप को बदलते हुए अगर अपने अंदर जो सुधार लाना है उसे लाए बिना अगर वैसे ही सांसारिकता में ही जीते रहें, तो फिर जो वचन आप जानते हैं उसका क्या फायदा है बताइए। उन दिनों में जो फरीसी थे, वे वचन के एक एक अक्षर को जानते थे और उन अक्षरों का पालन भी करते थे। हर एक चीज में दशवांश देते थे, लेकिन क्या उनके मन में दया थी? क्या वे दया दिखाते थे? बाहरी भक्ति तो नजर आ रही है, लेकिन उनके मन के अंदर की स्थिति कैसी है? अपने आप को परखें। एक बात समझिएगा, मां बाप चाहे कितने ही अच्छे विश्वासी क्यों ना हो, बच्चे बड़े होकर जो अपने लिए निर्णय लेते हैं वो ही उनके लिए होता है। कोई भी मां बाप अपने बच्चों के लिए निर्णय नहीं ले सकते। आपको किस प्रकार का जीवन जीना है, यह निर्णय आपका ही है। वे केवल आपको मार्ग दिखा सकते हैं, निर्णय आपको लेना है। निर्णय लेने के बाद उस मार्ग पर आपको चलना है, तब आशीष पाएंगे। गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन अगर उसे ना स्वीकारें तो भयंकर है। गलतियां करके क्षमा मांगने वालों को परमेश्वर क्षमा करते हैं, लेकिन गलतियों को छिपाने वालों को प्रभु क्षमा नहीं करते। मनुष्य गलतियां मानता है, पश्चाताप करता है और जीवन में सुधार लाता है, और जीवन से उस बदलाव को दिखाता भी है। अपने जीवन से उन्हें प्रसन्न करता है। ऐसा जीवन प्रभु हम में से सबको दें। प्रार्थना। पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु अंत तक विश्वास योग्य रहने वाला ही जीवन का मुकुट पाएगा। जी हां, जीवनों में हम कई बार गिर सकते हैं, शैतान की चालों में फंसकर हम भटक सकते हैं, फिसलकर हम गिर सकते हैं, लेकिन आपके प्रेम के लिए धन्यवाद जो हमारे लिए हमेशा मौजूद है। आपके प्रेम की वजह से हमारे गिरने के साथ ही
आप हमें नाश नहीं करते, हमें त्यागते नहीं, बल्कि सुधरने का मौका देते हैं। प्रभु, मनुष्य की तरह अगर आज हमारे जीवनों में कुछ भी ऐसा है जो आपकी इच्छा के विरोध में है, जो आपकी खिलाफत करता है, हमारी मदद करें कि हम उन चीजों से मन फिराकर पश्चाताप करके अंत तक विश्वास योग्य रहकर आपके गवाह होने का अनुग्रह में से हर एक को दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु चमत्कार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन,